सुप्रभात। तो आज की चर्चा का विषय है कैवल्य पद। कैवल्य पद। देखिए, जीव का ब्रह्म के साथ तदाकार होना ही साधना का मुख्य उद्देश्य होता है, परंतु ये बहुत ऊंची बात है, कठिन साधन है। ब्रह्म सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और स्थूल से भी अति स्थूल है। अघोरणयान महतो मह्यान, उसे वेद कहता है, अत्यंत छोटा पदार्थ भी नहीं देखा जा सकता और अत्यंत बड़ा भी पकड़ में नहीं आता। फिर जिनके मन और बुद्धि अभी सूक्ष्म नहीं बन पाए, जिनकी साधना भी उतनी ऊंची नहीं हो पाई, उनके लिए तो दुर्लभ ही है, तो उसे किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं कर सकते। मन और बुद्धि के सूक्ष्म बनाने के लिए बहुत बड़ा समय चाहिए। जीवन समाप्त हो जाते हैं, अनेकों जन्म साधना करते करते गुजर जाते हैं, तब कहीं ये सिद्धि मिल पाती है। तो जीव तब इस योग्य बन पाता है कि उसे यानी आत्मा को थोड़ा बहुत जान सके। तदाकार होना अथवा उसके साथ समागम होना तो दूर की बात है। इसलिए संतों ने इसमें जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए उपाय निकाला है कि जिज्ञासु को प्रथम पूर्ण गुरु खोजना चाहिए, उसके पश्चात भृंगी साधना के द्वारा गुरु से तद्रूपता प्राप्त कर लेना चाहिए। जिस दिन वह ऐसा कर लेगा, उसी दिन आदि पुरुष परमात्मा में लय होता हुआ अपने को पाएगा। तो साधक का लक्ष्य बिंद जाएगा और वह अपने अंतिम उद्देश्य अथवा आखिरी मंजिल को पहुंच जाएगा। तो ये क्रिया कोई कठिन और लंबी नहीं है। प्रेम और श्रद्धा के साथ कुछ दिनों के निरंतर चिंतन से इसमें सफलता हो जाती है। इस काम के लिए हर समय गुरु की याद रखना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार मनुष्य किसी वस्तु से प्रेम रखता है, उसकी सूरत हर समय उसकी आंखों में घूमती रहती है। खाते पीते सोते जगते चलते फिरते उसके सम्मुख ही नाचा करती है। उसी तरह गुरु की प्रेममयी मूर्ति उसकी आंखों से ओझल न होने पाए, हर वक्त पास ही दिखाई दे, समीप ही रहे, ऐसी अपनी सूरती को बना लेने से थोड़े ही दिनों में यह क्रिया पूर्ण हो जाती है। उस समय शिष्य का आपा यानी अहम नहीं रहता और वो खुद मिट जाता है और गुरु ही उसे भासने लगता है। उसका अहम या सेल्फ या खुदी या अनानियत गुरु में समझ जाती है। तो अहंकार तीन तरीके का होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। गुरु के स्थूल रूप में अपने स्थूल का लय कर देना पहली मंजिल है। गुरु के सूक्ष्म व मनो शरीर में अपने मन बुद्धि व सूक्ष्म अहंकार को मिला के एक कर देना दूसरी मंजिल, और गुरु के कारण में अपने कारण यानी अहम को मिटा देना तीसरी मंजिल कहलाती है। तो जब ये तीनों पड़ाव समाप्त हो सकते हैं, तब गुरु के असली रूप का दर्शन मिलता है। इस प्रकार गुरु में जब अपनी आत्मा का मिलाप हो जाता है और जिज्ञासु उसमें समा के एक हो जाता है, उसी समय उसी क्षण ईश्वर दर्शन व साक्षात्कार होता है। इस तरह उसकी भी चार मंजिल बदल देगी। इन चार के परे पंचम पद आता है, जो परम पुरुष पूर्ण धनी का स्थान है। तो ईश्वर का स्थान है जिसके आगे कुछ नहीं है, यानी जीव का यही ध्येय है, यही मंजिल मकसूद है। सूफियों में कहावत है कि फना फिल शेख के बाद फौरन फना फिल्ला का मुकाम आ जाता है, अर्थात गुरु में लय के साथ ही ईश्वर लय की अवस्था आ जाती है। इसका तात्पर्य स्थूल के लय से नहीं, बल्कि कारण में कारण के लय होने से, जो कि शिष्य के लिए तीसरा मुकाम है। इसके पश्चात चतुर्थ पद में दर्शन और पंचम में एकथनीय, अगम और अलेख तक पहुंच हो जाती है। और उसमें क्या होता है?
उसे कोई नहीं बता सकता, अनिर्वचनीय है। यानी चतुर्थ पद में दर्शन तो होता है, परंतु द्वैत यानी दो ही रहती है, एकत्व भाव नहीं आता। मैं उसे देख रहा हूँ, यह ज्ञान अंदर मौजूद रहता है, इसलिए इसका कोई विशेष महत्व तो नहीं माना जाता। वैसे तो अपने को यहाँ तक चढ़ा ले जाना भी कोई साधारण बात नहीं, बहुत ही ऊंचा और महान पद इसको गिना जाता है, परंतु उसमें मैं का लोप नहीं होता, इसलिए इसको संतों के यहाँ आखिरी मुकाम नहीं माना जाता। तो असली स्थान इससे भी परे है, और वही पहुँच के वस्तु प्राप्त होती है, कल्याण होता है। हम सबको उसी तक तो पहुँचना है। तो चौथा पद ऐसे समझना चाहिए जैसे कोई सारा सफर तय करके किनारे तक पहुँच गया हो, वहाँ की शीतल समीर का आनंद ले रहा हो, परंतु उसने अभी अमृत सरोवर के जल का स्पर्श न किया, उसका स्वाद न चखा हो, और ना वह जानता हो कि उसमें क्या क्या गुण है और वह कितनी गहराई वाला है। बस इतने ज्ञान के लिए उसे जल में घुसना ही पड़ेगा, उसकी तह तक पहुँचने के लिए डुबकी लगानी ही होगी, प्राणों की आशा छोड़नी पड़ेगी, और फिर भी बारंबार उसे डूबना और मरना होगा, तब कहीं मोती हाथ आएगा। मुमकिन है पहली ही डुबकी में कोई सीप हाथ लग जाए और उसमें अमूल्य मोती निकल आए, ये भाग्य की बात है। वरना गोताखोर जान के पर बना करके समुद्र की तह में बारंबार उतरता है, सीप टटोलता है, कभी खाली लौटता है और कभी भरी हुई सीपों से झोला भर लाता है। हिम्मत नहीं हारता, निराश नहीं होता, उद्योग नहीं छोड़ता जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता। यही सब मुमुक्ष को करना होता है, तब कहीं निर्वाण प्राप्त कर पाता है। तो ये अवस्था निष्काम प्रेम से जल्दी आती है। मिलने जुलने, याद रखने और सेवा करने से परस्पर प्रेम बढ़ता है, आगे वही गहरा हो जाता है और गुरु व शिष्य दोनों को मिलाकर एक कर देता है। द्वैत में अद्वैत और अद्वैत में द्वैत की अवस्था इसमें रहती है, परंतु वो गुरु के साथ होती है। यदि वह बढ़ के ब्रह्म के स्थान तक पहुंच जाए तो यही मोक्ष व कैवल्य पद कहलाता है। यानी अहम का मिट जाना ही मोक्ष है। साधक जितनी देर तक अपने को इस अवस्था में ठहरा सकेगा, उतने समय के लिए वह जीवन मुक्त माना जाएगा। किसी किसी को यह नशा ऐसा चढ़ता है कि जीवन पर्यंत उतरता ही नहीं। ऐसे पुरुष धन्य माने जाते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं जिन्हें ये दशा आती है फिर चली जाती है, पल दो पल, घड़ी, दिन दो दिन, मास दो मास, वर्ष दो वर्ष इसमें डूबे रहे, फिर चल के किनारे पर निकल आए। ऐसे लोग उतनी देर के लिए जीवन मुक्त थे, फिर नहीं रहे। यदि जीव इसी दशा में शरीर छोड़ के चल बसे तो उसे अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। शरीर रखते हुए इस अवस्था में पहुंचा देना जीवन मुक्ति और शरीर त्याग के इस प्रकार अपने को लय कर देना कैवल्य मुक्ति कहलाती। तो स्थूल में स्थूल लय करना यदि आ गया तो शेष अपने आप आ जाता। उसके लिए किसी उपाय व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अहम ने नहीं मिटना। अहम ने जहाँ मिटना या मरना सीख लिया, फिर कहीं भी उसे मिटाया जा सकता है, और इस अहम को मिटा देना ही मोक्ष है। मजनू की अवस्था द्वैत में अद्वैत और अद्वैत में द्वैत की थी। वह लैला पर आशिक था, लैला दूर रहती थी, पर लैला के चाकू मारने पर मजनू के जिस्म पर जख्म हो जाता था और खून बहने लगता था। ऐसी हालत शिष्य में गुरु के साथ होनी चाहिए कि शिष्य में गुरु के लिए इश्क व अनन्य प्रेम होना चाहिए। मुरीद यानी फिदाई यानी प्रेम दीवाना शिष्य को बन जाना चाहिए, फिर तो वह मुक्ति है। प्रेम में वासना नहीं रहती, और जहाँ वासना ख्वाहिशात का नाश हुआ वही मुक्ति है। मुरीद फिदाई भी वासना नहीं रखता, लाभ हानि उन्नति अवनति से उसे कोई सरोकार नहीं। वह तो अपने दीपक पर पतंगा बन करके हर समय कुर्बान होने के लिए तैयार खड़ा रहता है।
मरूंगा या बचूंगा इसकी ओर आँख भूल के भी नहीं देखती। वह तो किसी केस में मिटना चाहता है और उस मिटने में ही उसे मज़ा दिखाई देता है। उसके हृदय से केवल एक ही ध्वनि निकलती है कि मैं किसी तरह प्यारे पर न्यौछावर हो जाऊँ, और कुछ नहीं। न बदला चाहता है, न एहसान चाहता है, न प्रशंसा का इच्छुक है। प्रेम ने उसे अंधा बना दिया है। अपने प्यारे के सिवा और कोई वस्तु से दिखाई कहाँ देती है जिसकी चाहना करे। उसमें आपा यानी अहम कहाँ है, जो माया के झूठे खिलौने के मोड़ में पड़ के विषयों की ओर दौड़ पड़े। वह तो सबसे मुक्ति पा गया, अब उसे कुछ करना धरना नहीं। प्रेम अग्नि के प्रज्वलित होते ही विकार जल के भस्म हो गए। अंदर व बाहर निर्मल प्रकाश छा गया। खुद ही निकल के प्यारे में समा गई, यानी मैं निकल के प्यारे में समा गई। अब क्या शेष रह गया जिसके लिए उद्योग कर। तो प्रेम की महिमा अपार, वह न मांगने पर भी सब कुछ देता है। मुक्ति तो ऐसे गुरु प्रेमी के द्वार पर ही खड़ी रहती है, परंतु हजारों शिष्यों में से एक दो इस दर्जे को पहुंच पाते हैं और उनका जीवन धन्य होता है। प्रेम में लोक परलोक की कोई लालसा नहीं रहती, हृदय विकार रहित हो जाता है। इस पर कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ बाज बासा करे पंछी रहत न को, प्रेम भाव प्रकाशिया सब कुछ गया भी गया। जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तितवार। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाय। प्रेम गलियती साकरी, या मैं दो न समाए। प्रेम प्याला सो पिए, शीश दक्षिणा दे। लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का लिए। छिन रोबे छिन में हंसे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहा बेसो। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई। आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहा बेसो। नौना की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए। नैनों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए। पलकों की चिक डालकर, पिए को ले जाए। तो ये जो रास्ता है मोक्ष का, मुक्ति का, परम पद का, ये सब कुछ गुरु कृपा से संभव है। और गुरु कृपा के लिए मुक्ति तो उनके द्वार पर ही खड़ी रहती है, जब चाहे मुक्ति दे दे। लेकिन इस पद तक भी एक तो ही पहुंच पाते, उन्हीं का जीवन धन्य कर देते हैं गुरुदेव। समर्थ सदगुरु की शक्ति को पहचाने और गुरुदेव को समर्पित कर दिए, सबका कल्याण। धन्यवाद, शुक्रिया।